हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। दोस्तों 5 सेट कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम 6वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जीके के पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 71। भारत में मुद्रास्फीति डैश के आधार पर मापा जाता है। किसके आधार पर दोस्तों? ऑप्शन देखिए, थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कोई नहीं। सही जवाब यहाँ दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है। कार्यबल की जनसंख्या में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? यहाँ दोस्तों 15 से 64 होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 से 64। 73 है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात तथा ना ही आयात होता है? बंद में, खुली में, मिश्रित में, वैश्विक में। 73 का दोस्तों सही उत्तर पहला हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था में। ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। 74 देखिए, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 75 होगा। ठीक है, देखिए, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए, मजदूर संघ। 76 है। डैश एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है। किसको रोकने के लिए? तो दूसरा है वीटो। ठीक है, 77 है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो तीसरा भाग है 9 का ए। दोस्तों 74वें संविधान संशोधन में 1993 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, अगर बात की जाए 9 में तो पंचायतों से संबंधित, जो कि 9 का ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 78 में आएंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून बनाया गया है? किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। चलिए इसके आगे चलेंगे। ये दल बदल कानून दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 79, चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वेत्ती। वेत्ती क्या होता है दोस्तों? देखिए, चोल जो है तमिलनाडु में शासन किया था, तो अभिलेख इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि उनके राज्य में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 में अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों 80 पे। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? चालुक है, चौहान है, चोल है, चंदेल है। सही जवाब हो जाएगा चौहान। 81, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1925 कानपुर। 1925 कानपुर, भारत की बुलबुल। क्वेश्चन नंबर 82 है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1915 से 47 की अवधि को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, ये जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। यस, तीसरा ऑप्शन सही होगा, गांधी का दौर। क्वेश्चन नंबर 83, अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम था? तो पहला हो जाएगा किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद। 1973 से 1948 के बीच दोस्तों इसमें जो भी चीज़ें हैं लिखी गई हैं। ठीक है, 84 पे आइए।
1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों 20वीं शताब्दी में जो है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक भाग में, ठीक है, आर्य समाज के नेता। अब आर्य समाज के नेता कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 85 पे आइए दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 85 में तीसरा सही हो जाएगा, 8। 8 में आपको बता दें दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 23.5 उत्तर में होती है, ठीक है। अब आ जाइए 86 पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी? 86 में यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 24,104 करोड़ रुपया। 87 है। इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन का पठार का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। 88 है। कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में है गरान या मैग्रोव वन। 88 हो गया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे 88 के आगे 89, ठीक है। 89 पे आइए आप लोग। अनाईमुड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ ये केरल में है दोस्तों। इसकी ऊंचाई अगर बात किया जाए तो 2695 मीटर, ठीक है। फुट में 8,842 फुट। 89 के आगे आएंगे 90। चलिए 90 देखिए। भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 60% जूट की खेती की जाती है यहाँ पे पूरे भारत में। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें दोस्तों मिलीमीटर कहा जाता है। परभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, ठीक है। तीसरा सही हो जाएगा। 93 एक पतली तार को बल्ब से प्रकाश देती है, क्या कहलाती है? तो चौथा हो जाएगा तंतु, ठीक है। फिलामेंट, जो बल्ब में पतला तार लगा होता है, फिलामेंट। 94 निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रजनन अंग है? कौन सा प्रजनन अंग है? तो फूल है। जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्मजीव से लड़ने के लिए डैश का उत्पादन करता है, किसका? ये बताना है। तो दोस्तों 95 का यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, रोग प्रतिकारक। 96 आइए। कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है? तो दूसरा हो जाएगा रेयान, ठीक है। रेयान, रेयान दोस्तों 1924 में खोजा गया, ठीक है। सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग पादप स्रोतों में व्युत्पन्न है, ठीक है। अब आइए 97। अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसमें पहला हो जाएगा इंडिकेटर, संकेतक, ठीक है। 98 है। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तीसरा सही होगा दोस्तों। तीसरा में देखिए पानी और ऑक्सीजन, ठीक है। 1 और 2 दोनों। 98 के आगे आइए 99। कौन सा एक पक्षी संजीवी संबंध का सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा एक पक्षी सहजीवी संबंध का उदाहरण नहीं है? नहीं है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मेजबान के पेट में टेप वर्म, ठीक है। ये नहीं है। 100 एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? प्रजाति कहा जाता है। 101 है। भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? दूसरा सही होगा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। 101 का दूसरा ऑप्शन। आइए 102 है। देखिए कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य भारत भाग्य को लोकार्पित करने के लिए वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजनाओं को संगठित करेगी? आपको सर राज्य का नाम बताना है, तो राज्य हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक। 103 है। सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर GT60SA ने
1 दिसंबर 2023 को कहाँ परिचालन शुरू किया था? आंसर इसका होगा दोस्तों तीसरा, जापान में। 104 है, निम्नलिखित में से किसे भू आकृति प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मंद विरूपण। 5 है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, 1915 में। दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। 105 के आगे आइए। बेन किंग्सले किससे संबंधित है? बेन किंग्सले मोशन पिक्चर से संबंधित हैं। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो चौथा सही हो जाएगा, सुपरसोनिक। 108 है दोस्तों, डैश को चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता। डैश को चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता, किसको? कौन सी? दूरदृष्टि दोष को, निकट को, मोतियाबिंद को, हाइपरमेट्रोपिया को। तो दोस्तों 108 का तीसरा सही जगह, मोतियाबिंद को। 109 है, विद्युत चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है दोस्तों ये, ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 110 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्या है? एक वाणिज्यिक बैंक है, पर्यवेक्षी संस्थान है, स्वयं सहायता समूह है, लघु एवं मध्यम उद्यम है। तो दोस्तों 110 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पर्यवेक्षी संस्थान। 111 डैश अकबर का निवास स्थान था। अकबर का निवास स्थान दोस्तों आगरा था। DNS से क्या तात्पर्य है? DNS से दोस्तों क्या तात्पर्य है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। अब 113 देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 113 का ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों 113 का तीसरा हो जाएगा अमेजॉन से, ठीक है, अमेजॉन से। भूटान राजतंत्र डैश हिमालय में स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, 114 का हो जाएगा दूसरा, पूर्वी में। कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता? तो 115 का हो जाएगा वीरदास ने, वीरदास, ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध हास्य अभिनेता वीरदास कॉमेडी के लिए 2023 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीते थे। चलिए अब हम आते हैं 16 पे। 116 प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, इसकी स्थापना 1863 में कहाँ हुई थी? पुणे, दिल्ली, सूरत, बॉम्बे। इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है, बॉम्बे में। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? प्राथमिक रंग बताना है, तो प्राथमिक रंग आपका लाल, हरा, नीला हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में दोस्तों दूसरा देखिए 2 कक्ष होते हैं। रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? दोस्तों ये क्या है? जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज है, ठीक है, याद रखिएगा। 120 है, भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा, ठीक है, पंकज आडवाणी। तो साथियों 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, सेट नंबर 6 था। अगर दोस्तों क्लास में आपको कोई दिक्कत है, एक्सप्लेनेशन के लिए दोस्तों PDF हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। जितनी भी बुक्स हैं दोस्तों, ठीक है, सारी किताब 1 बाय 1 करते रहेंगे। और दोस्तों अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।